बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, आपने पकोड़े तो बहुत तरीक़ों के खाए होंगे। आलू मेथी पालक के पकोड़े भी खाए होंगे, मिक्स वेजिटेबल पकोड़े भी आपने खाए होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ प्याज के पकोड़े। लच्छा प्याज पकोड़ा बनाने लगी हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर अफ्तारी में हम पकोड़े ना बनाएं तो दस्तरखान बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। अगर पकोड़े बना कर रख लें तो ऐसा लगता है कि जैसे दस्तरखान भरा हुआ है। तो पकोड़े तो अफ्तारी की शान होती है, पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी बिल्कुल अधूरी लगती है। तो चले हर रोज़ डिफरेंट तरीके के पकोड़े बनाकर खाते रहें क्या। एक तरह के ही पकोड़े खा खा के हम वैसे ही बोर हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के हमें बनाते रहने चाहिए पकोड़े। तो ये देखिए, मैंने इस तरह के प्याज लिए हुए हैं। प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह धो के तो मैंने रख लिए। अभी इनकी कटिंग करते हैं। हमने प्याज की ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी, हमने मोटे मोटे से कटिंग करनी है। अगर ज़्यादा हम बारीक कटिंग करेंगे तो प्याज हमारे जल्दी जल जाएंगे जब हम फ्राई करेंगे। तो सिर्फ ये देखिए, हमने इसी तरह की हमने कटिंग करनी है। इससे ज़्यादा हमने ना मोटे रखने हैं, ना ही हमने बारीक कटिंग करनी है। तो इसी तरह की हम सारे प्याज़ों की कटिंग करेंगे। अगर आप कटिंग बोर्ड पे भी करना चाहते हैं तो कटिंग बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप हाथों से करना चाहते हैं तो इस तरह हाथों से भी बहुत इजी और जल्दी से हो जाते हैं। तो चलें, सारे प्याज़ों की कटिंग करके फिर आपसे मिलते हैं। प्याज की हो चुकी है कटिंग। अब प्याज को डाल देंगे एक बोल के अंदर। ये देखिए, इस तरह हम एक बोल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे सारा प्याज इस तरीके से। अब हम एक चम्मच हाफ चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर नमक का। तो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल देंगे, क्योंकि प्याज का जितना भी पानी होगा पानी निकल जाएगा प्याज का। इस तरह से तो वैसे भी लच्छे खुल जाएंगे प्याज के। ये देखिए, अच्छे तरीके से मसल देना है हाथों की मदद से, क्योंकि बिल्कुल लच्छे से लागू हो जाएंगे जितने भी लच्छे होंगे प्याज के। ये देखिए, बिल्कुल प्याज हमारा अच्छे तरीके से लागू हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं प्याज को रखे हुए, अच्छे तरीके से इसने पानी छोड़ दिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पालक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी पालक और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें की कटिंग की थी, ये डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही हम डालेंगे धनिया कूटा हुआ, ये आपने डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना है। ये मैंने फ्रेश अभी अभी कूटा है। ये डाल देंगे 1 चम्मच। 1 चमची डालेंगे हम इसके अंदर ज़ीरा, हाथ की हथेली से मसल के। और थोड़ी सी मैं डालूंगी कसूरी मेथी, वो भी हाथ की हथेली से मसल के। ये सारे हमने ग्रीन मसाले डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे दूसरे स्पाइसी। दड़ा मिर्च डालूंगी हाफ चम्मच। हल्दी डालेंगे हाफ चम्मच। बस यही इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। इतनी सी डालेंगे, थोड़ी सी, हाफ से भी कम चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें। प्याज के पकोड़े बना रहे हैं, अगर दूसरे भी पकोड़े बना रहे हैं ना, आप उसमें भी ज़रूर डालें अजवाइन। और 1 चम्मच के करीब मैं डाल दूँगी इसके अंदर चाट मसाला। बस यही इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे। अब करेंगे हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स हाथों की मदद से। ये देखिए, इस तरह से हमने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर दिया है कि सारे मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से प्याज के अंदर आ जाए। अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे ना, मेरा तरीका फॉलो करके बनाएंगे ना प्याज के पकोड़े, तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त आपके पकोड़े बनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन।
मसालों को कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे बेसन। मैंने 2 चम्मच में भर के बेसन के डालूंगी। अगर और ज़रूरत पड़ी ना तो मैं और डाल दूंगी, क्योंकि ये वाले चम्मच तो हर एक किसके घर में होते हैं। तो ये डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा ज़रूर डालें क्योंकि उससे क्रिस्पी बहुत बनते हैं। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल सकते हैं। अब करेंगे इनको भी मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर बाद में अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम पानी डालेंगे, वरना नहीं हम पानी डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। मुझे लगता है कि पानी डालना ही पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी पहले थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का हमें बैटर चाहिए पकौड़ों का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। बस हमें इसी तरह का चाहिए कि ये देखिए हमने हाथ में पकड़ा, ये देखिए पकोड़े बन रहे हैं। तो बस हमें इसी तरह का ही बैटर चाहिए। तो चलिए अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हो चुका है अच्छे तरीके से गर्म। अभी हम पकोड़े डालेंगे इसके अंदर। हाथों से डालेंगे, चम्मच से नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह हम जल्दी जल्दी से डालते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह बनते हैं। चावल का आटा डाला हो तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। अगर आप इफ्तारी में बनाएंगे तो आपकी इफ्तारी को 4 चांद लग जाएंगे। जितने भी एक बार डाले जाएंगे हम उतने ही डालेंगे। ये देखिए हमने इतने सारे डाल दिए हैं। अब इन्हें एक साइड से गोल्डन होने देते हैं। एक साइड से गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए इनकी साइड ही तब्दील कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल हम गोल्डन कलर देंगे इन पकोड़ों को। बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप ये वाले पकोड़े बनाएंगे तो बाकी सारे पकोड़े आप भूल जाएंगे, इतने क्रिस्पी। और सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगते तो ये पकोड़े बन जाते हैं। चलिए जी इस साइड से भी गोल्डन होने देते हैं। दोनों साइडों से गोल्डन हो चुके हैं। अब बाहर निकालते हैं हम। ये देखिए ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के बने हुए हैं। मज़ेदार क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरी न्यू वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।